हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सूर्य प्रकाश रंगी दक्षिणा ई क्लासरूम पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल पूरे मन से डेडिकेट होकर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। जो भी आपको पढ़ाया गया है उसका आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और जो आपको होमवर्क मिल रहा है डेफिनेटली उसको आप सॉल्व भी कर रहे होंगे। राइट, लास्ट क्लास में हमने स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। चलिए उसी सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस उससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। गिवन है आपको क्वेश्चंस, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम peroxide Na2O and Na2O2, then calculate molar composition of final mixture if 4.6 kg of sodium react completely with 1792 liter of oxygen gas at STP। So आपको मास ऑफ सोडियम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस गिवन है, आपको बताना है कि कितना मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, कितना मोल्स ऑफ सोडियम पेरोक्साइड यहाँ पर बन रहा है। राइट, तो देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करें। पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश करें खुद से सॉल्व करने की। अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर आगे चेक करें, अदरवाइज अपना जो भी आपने आंसर निकाला है उसको चेक कीजिए। सो आपको गिवन है यहाँ पर सोडियम 4.6 ग्राम, सॉरी 4.6 kg मीन्स 4600 ग्राम। राइट, अगर हम यहाँ पे मोल्स की बात करें, मोल्स ऑफ सोडियम कितना होगा 4600 अपॉन 23 मीन्स कितना आ रहा है 200 मोल्स। तो 200 मोल्स ऑफ सोडियम आपको गिवन है। राइट, ऑक्सीजन की बात करें, O2 आपको गिवन है कितना 1792 लीटर। अगर हम इसके मोल्स की बात करें तो मोल्स कितना होगा 1792 अपॉन वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पर 22.4 लीटर। तो मीन्स ये कितना होगा 22.4। कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 80 मोल्स। तो इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन और इतना मोल ऑफ आपको सोडियम गिवन है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि दोनों रिएक्टर के सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पेरोक्साइड बना रहे हैं। तो कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2O बना रहा होगा, यानी सोडियम ऑक्साइड बना रहा होगा, और कुछ अमाउंट सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2O2 सोडियम ऑक्साइड बना रहा होगा। ठीक है, अब आपके पास सोडियम के टोटल कितने मोल्स हैं 200 मोल्स। तो 200 मोल्स में से कुछ मोल्स सोडियम ऑक्साइड बना रहे हैं, बाकी मोल्स क्या हो रहे हैं सोडियम पेरोक्साइड बना रहे हैं। बिकॉज आपको गिवन है कि यहाँ पे जितना सोडियम और जितना ऑक्सीजन गिवन है वो कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है, इसमें से कुछ बचने वाला नहीं है। तो अगर यहाँ पे सोडियम का x मोल बैलेंस, सबसे पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करिए। कितना है यहाँ पे सोडियम कितना है 2 से मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीजन कितना है 1 तो हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे सोडियम कितना है 2। बिकॉज जब भी आप स्टोइशियोमेट्री के थ्रू कैलकुलेशन कर रहे हैं तो रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे 200 मोल्स में से अगर यहाँ पर x मोल ऑफ सोडियम रिएक्ट कर रहा है तो कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 2 मोल की रिएक्शन हाफ मोल से होती है, तो 1 मोल की रिएक्शन क्या होगी, यूनिट मेथड है कि 2 मोल की रिएक्शन हाफ मोल से होगी तो 1 मोल की रिएक्शन क्या होगी उसकी भी हाफ वैल्यू से 2 का 1/4 है तो 1 का 1/4 मोल से रिएक्ट होगा। अगर 2 मोल हाफ मोल से रिएक्ट हो रहे हैं तो 1 मोल कितने से रिएक्ट होंगे 1/4, और x मोल कितने से रिएक्ट होंगे x/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। 2 मोल से 1 मोल बन रहा है तो x मोल से कितना बनेगा x/2 मोल, यानी जितना है उसका हाफ यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, जितना है उसका हाफ यहाँ प्रोड्यूस होगा। राइट, अब x मोल यहाँ रिएक्ट हो गए तो यहाँ पे कितना होगा 200 माइनस x मोल। अब 2 मोल सोडियम है तो कितना मोल 1 मोल ऑक्सीजन, यानी जितना मोल सोडियम है उसका हाफ ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, जितना मोल सोडियम होगा उसका हाफ मोल O2 रिएक्ट होगा। यहां तक क्लियर। जितना मोल सोडियम है उसका हाफ मोल ऑफ क्या प्रोड्यूस हो रहा है सोडियम पेरोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा 200 माइनस x/2 मोल। क्लियर। अब आपसे पूछा क्या गया है कि यहाँ पे मोलर कंपोजिशन, फाइनल मिक्सचर का मोलर कंपोजिशन क्या होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फाइनल मिक्सचर में क्या होगा सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पेरोक्साइड, इनके मोल्स का रेशियो बताना है तो पहले आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्लियर। अब आपको यहाँ पे गिवन था कि कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम हुआ 80 मोल। अब यहाँ पे
ये भी कंप्लीट कंज्यूम हो रहा है, तो इसके कंप्लीट कंज्यूम होने के लिए इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर रिक्वायर्ड है और इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अगर हम इन दोनों का सम करें तो इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? एग्जैक्टली 80 मोल के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे? मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम्ड कितना होगा? ये 80 मोल। तो 80 मोल कैसे होगा? x/4 यानी जो फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्ट हुआ प्लस सेकंड में कितना हुआ? 200 माइनस x/2, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 80 के इक्वल, राइट। तो यहां से आप कैलकुलेट करके x का वैल्यू पहले निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पर कितना है? ये 4 एलसीएम ले लें तो कितना होगा? x प्लस ये कितना होगा? 400 माइनस 2x विल बी इक्वल टू 80। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 400 माइनस 3x इक्वल टू कितना आ रहा है? 320। तो ये कितना होगा? सॉरी, ये कितना होगा? माइनस x इक्वल टू 320 कितना हो जाएगा यहाँ पर? x इक्वल टू 400 माइनस 320 मीन्स 80। तो x का वैल्यू आपको मिल गया 80, राइट। x आपको मिल गया तो आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं? मोल्स ऑफ Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड के मोल्स का रेशियो निकाल सकते हैं। सो मोल्स ऑफ Na2O सोडियम ऑक्साइड टू मोल्स ऑफ Na2O2 कितना होगा यहाँ पर? x/2 अपॉन 200 माइनस x/2। x का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 80/2 अपॉन 200 माइनस 80/2 यानी ये कितना आ रहा है? 40 अपॉन कितना था ये? 160 सॉरी 120 120/2 कितना हो गया? 60 यानी 2/3 ये आपको रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। गिवन है आपको 500 ग्राम ऑफ CaCO3 डिकम्पोज कंप्लीटली टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देन कैलकुलेट weight of calcium oxide and CO2 produced, volume of CO2 gas evolved at STP and volume of CO2 gas evolved at 1 atm and 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, पॉज कीजिएगा और सॉल्व करें, राइट। होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आना चाहिए आपको कि जब हम CaCO3 को हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है यहाँ पर? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिलने वाला है एंड 1 मोल ऑफ CO2 यहां पर बनेगा। क्लियर? अब आपको गिवन है 500 ग्राम। अगर हम यहाँ पे मोलर मास की बात करें, CaCO3 का मोलर मास क्या होता है? कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 48 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। तो 500 अपॉन 100 ग्राम मीन्स ये कितना होगा? 5 मोल, राइट। तो 5 मोल ऑफ CaCO3 आपको गिवन है। 1 मोल से 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा था, तो 5 मोल से कितना बनेगा? 5 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 5 मोल ऑफ CO2। क्लियर? तो इतना मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड इतना मोल ऑफ CO2 आपको यहाँ पर बन रहा होगा। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं। नंबर ऑफ मोल्स से आप यहाँ पे मास का कैलकुलेशन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा? 40 प्लस 16 मींस 56, राइट। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 280 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा होगा। दूसरा CO2 का कितना मोल्स है? 5 मोल। मोलर मास कितना होगा? 5 इंटू 44, तो कितना बन जाएगा? 220 ग्राम। तो इतना ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन रहा होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इवॉल्व्ड एट STP। बिल्कुल इजी है, यूनिटरी मेथड है। आपको कितना मोल ऑफ CO2 बन रहा है? 5 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो 5 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? बिल्कुल यूनिटरी मेथड है, तो लगा लें एट STP 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इक्वल टू 22.4 लीटर। सो 5 मोल ऑफ आइडियल गैस कितना होगा? 5 इंटू 22.4 मीन्स 112 लीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट 1 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पर अब टेम्परेचर को चेंज कर दिया। एसटीपी पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 1 atm ही होता है और टेम्परेचर कितना होता है 273। बट आपको कितने टेम्परेचर पे पूछा गया है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज करके आपको वॉल्यूम पूछा गया है। तो यहाँ पे आप आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी को अप्लाई कर सकते हैं। आपको वॉल्यूम पूछा गया है तो वॉल्यूम कितना होगा एनआरटी अपॉन पी के अकॉर्डिंग आप इसे कैलकुलेट कर देंगे। राइट, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है यहाँ पे CO2 का 5 मोल प्रोड्यूस होगा। आर का वैल्यू क्या पुट करना है वो किस पर डिपेंड करेगा प्रेशर पर। प्रेशर का यूनिट आपको क्या दे रखा है 1 atm। तो यहाँ पर आर का वैल्यू आप वही यूज में लेंगे जिसमें atm आ रहा होगा। तो प्रेशर कितना है 1 atm। आर का वैल्यू कितना यूज में ले सकते हैं आप 1/12 इंटू टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर किसमें पुट करना होता है केल्विन में। तो कितना होगा 300। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए 5 इंटू 1/12 इंटू 300। तो 300 को 12 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 25 आएगा। तो कितना होगा 125 लीटर। तो ये अप्रोक्स कैलकुलेशन हमने किया है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप आर को क्या पुट कर देंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। क्लियर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है इसको सोल्व करने का कि हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। यहाँ पर जो हमने एसटीपी पर वॉल्यूम निकाला था 112 लीटर, राइट, उसमें यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अभी इधर भी आपने 5 मोल का वॉल्यूम निकाला है, इधर भी आपको 5 मोल्स का वॉल्यूम निकालना है। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम है। आर का वैल्यू दोनों के लिए सिमिलर रहेगा। एसटीपी पर प्रेशर 1 atm होता है। यहाँ पर भी जो आपने कैलकुलेशन किया है वो 1 atm के लिए ही क्या है, तो प्रेशर भी क्या है सेम है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं टेम्परेचर को 273 से 300 केल्विन तक चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएशन किसका हो रहा है केवल टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है। तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। तो आप क्या बोलेंगे वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो V1 और V2 का रेशियो अगर आप दो डिफरेंट वॉल्यूम का रेशियो दो डिफरेंट टेम्परेचर पर लेना चाहते हैं तो V1 और V2 का रेशियो किसके इक्वल होगा T1 और T2 के रेशियो के बराबर। क्लियर। तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम कितना था 112 लीटर, कितने टेम्परेचर पर 273। तो V2 क्या होगा जब टेम्परेचर 300 हो जाएगा, राइट। तो V1 कितना था 112, V2 कितना होगा वो आपको पता करना है। T1 कितना था 273, T2 कितना है 300 केल्विन, राइट। तो यहाँ से आप V2 निकाल लेंगे 112 इंटू 300 अपॉन 273। तो अप्रोक्स ये आपको 125 लीटर के लगभग ही मिलेगा। ठीक है, राउंड ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पर किया है। एक्जैक्टली 125 नहीं होगा 123 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आपको मिलेगा। क्लियर, बट राउंड ऑफ हमने कैलकुलेशन किया है, नियर बाय वैल्यू यहाँ पर लिया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको 100 ग्राम of acetaldehyde react with excess of oxygen in presence of suitable catalyst to give acetic acid. Then calculate weight of acetic acid formed, volume of oxygen gas consumed and efficiency of process if acetic acid produces obtained is 100 ग्राम। क्लियर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब तक आप शायद कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने लगे होंगे कि स्टोइचियोमेट्री क्या है और कैसे यूज में लेना है। तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और सॉल्व कीजिए। विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया होगा। गिवन है आपको एसिटाल्डिहाइड। तो पहले तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3CHO प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है एसिटिक एसिड बना रहा है। तो पहले तो आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। बैलेंस इक्वेशन क्या होगा एसिटिक एसिड एसिटाल्डिहाइड और ऑक्सीजन के रिएक्शन से आपको एसिटिक एसिड बन रहा है, राइट। अब यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 1 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज रिएक्टिंग विद हाफ मोल ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितना ग्राम ऑफ एसिटाल्डिहाइड गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करेंगे कि 100 ग्राम गिवन है तो यहाँ पे 100 ग्राम में कितना मोल्स होगा हमें पता है। यहाँ पे अगर आपको मास से मोल्स निकालना है तो उसको क्या करना होगा मोलर मास से डिवाइड करना होगा। इसका मोलर मास क्या होगा 12 12 24 24 प्लस 4 28 28 प्लस 16 44। तो यहाँ पे कितना मोल हो जाएगा 100/44 मोल, राइट। इतना मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड हमने यहाँ पर यूज में लिया है। अब 1 मोल के लिए हाफ मोल की रिक्वायरमेंट होती है तो इतने के लिए कितने का रिक्वायरमेंट होगा वो भी सिंपल यूनिटरी मेथड है। जितने मोल आप एसिटिक एसिड के ले रहे हैं उसके हाफ मोल ऑक्सीजन के यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। तो कितना मोल लिया हमने यहाँ पर
जितने मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड आप यूज में ले रहे हैं उसके हाफ मोल यहाँ पर ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे। तो कितना मोल आपने एसिटाल्डिहाइड का यूज में लिया है 100/44, तो यहाँ पर कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज में होंगे, जितना इसका है उसका हाफ, मींस 100/2 इंटू 44 मोल। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन इन दोनों के बीच में कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी तो ये हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। कितना एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा, 1 मोल की रिएक्शन हाफ मोल से होती है तो कितना 1 मोल बन रहा है, यानी इन दोनों का रेशियो क्या होगा 1:1। जितना ये यूज में लेंगे उतना ही ये प्रोड्यूस होगा, जितना मोल्स इसका होगा उतना ही मोल्स इसका, तो जितना मोल्स इसका है उतना ही मोल्स 100/44 मोल्स यहाँ पर CO2 के प्रोड्यूस होंगे। क्लियर। अब आपको पूछा गया है वेट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म। अब आपको यहाँ पे मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड मिल गए, अगर मोल्स मिल गए हैं तो यहाँ से आप वेट निकाल सकते हैं। तो मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास, तो यहाँ से आप मोलर मास निकाल सकते हैं, सॉरी मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म्ड कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास एसिटिक एसिड का कितना है 12 + 12 24, 24 + 4 28, 28 + 32 कितना हो जाएगा 60। तो ये मोलर मास आपको एसिटिक एसिड का मिल जाएगा। क्लियर। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे मोल्स इनटू मोलर मास से, तो ये मिलेगा 136.36 ग्राम के अप्रोक्स। क्लियर है कैलकुलेशन, राइट। तो सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कंज्यूम, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का यहाँ पर कंज्यूम होगा, कितना मोल्स कंज्यूम हो रहा है वो आपको यहाँ से पता है। अगर आपको मोल्स पता है तो वॉल्यूम आप इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है 22.4 लीटर, तो इतने का वॉल्यूम कितना होगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यूनिटी मेथड लगा लें, सिंस 1 मोल ऑफ O2 एट एसटीपी कितना होगा 22.4 लीटर, तो कितना मोल से 100/88 मोल ऑफ O2 एट एसटीपी कितना होगा 22.4 इंटू 100/88। तो यहां से आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, राउंड ऑफ कैलकुलेशन लगभग कितना होगा 25.45 लीटर। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा है एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस इफ एसिटिक एसिड ऑब्टेन इज 100 ग्राम। अब देखिए जो प्रोसेस आपको गिवन है उसमें एसिटिक एसिड कितना प्रोड्यूस हो रहा है 136.36 ग्राम। अब आपको बोला है अगर ये 100 ग्राम प्रोड्यूस हो तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा। यस, अगर यहां पर इस रिएक्शन से एग्जैक्टली 136.36 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, मींस रिएक्शन प्रोसेस क्या है 100% एफिशिएंट है। बट अगर इससे कम हो रहा है तो रिएक्शन 100% नहीं है, राइट। तो जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्चुअल का कितना परसेंट है, वही क्या होगा परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस, राइट। अगर यहाँ पर 136 की जगह 36.36 की जगह इसका हाफ प्रोड्यूस होता तो रिएक्शन क्या होती 50% एफिशिएंट होती। अब जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो 136.36 का कितना परसेंट है, वही क्या होगा एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस। तो इफ 100 ग्राम एसिटिक एसिड produced, then percentage efficiency क्या होगा mass of product formed upon mass of product should be formed into 100। तो कितना बन रहा है 100 और कितना बनना चाहिए था 136.36। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस हुआ मास है, और ये जो हमने निकाला है तो हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन किया है। तो जो बन रहा है उसको आप प्रैक्टिकल यील्ड भी बोल सकते हैं, और जितना बनना चाहिए था वो क्या होगा थ्योरेटिकल यील्ड। तो इसको आप और क्या बोल सकते हैं प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो प्रैक्टिकल यील्ड कितना है 100 ग्राम, और कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था 136.36 इनटू 100। तो यहां से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये होगा अप्रॉक्स कितना
73.33। ठीक है, होपफुली इसके आंसर्स आपको मिले होंगे, क्वेश्चंस आपने ठीक से सॉल्व किया होगा। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको a piece of iron gain 10% of its weight due to partial rusting into Fe2O3, then calculate percentage of total iron that has rusted। तो आपको बताना है कि यहाँ पे अगर 10% आयरन 10% मास इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे कितना परसेंट ऑफ आयरन रस्ट हो गया होगा। तो यहाँ पे इनिशियली हम पहले यहाँ पे इक्वेशन की बात करें, बैलेंस इक्वेशन की, तो यहाँ पर ऐसा कंसीडर करें, लेट इनिशियल मास ऑफ आयरन कितना था 100 ग्राम। तो इनिशियली 100 ग्राम आयरन यहां पर प्रेजेंट था। अब 10% मास इंक्रीज हो रहा है तो 10% मास इंक्रीज हुआ, इसका मींस अब टोटल मास कितना हो गया 110 ग्राम। सो टोटल मास बिकम 110 ग्राम। ठीक है, तो इनिशियली 100 ग्राम आपको गिवन था, 10% इंक्रीज हुआ, तो अब फाइनली मास कितना हो गया 110 ग्राम। यानी यहां पर जो 10 ग्राम का मास इंक्रीज हुआ होगा वो किसकी वजह से इंक्रीज हुआ होगा, ऑक्सीजन की वजह से, राइट। तो यहां पर 10 ग्राम ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया। ठीक, अब हम बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं। यहां पर जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा होगा तो क्या बनेगा Fe2O3। बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर दें, कितना 2, यहाँ पे 2 आयरन था, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो कितना होगा 3/2। तो यहाँ पे मास की बात करें कितना होगा, यहाँ पे अगर ये 2 मोल है तो कितना रिएक्ट हुआ होगा 3/2 मोल, और कितना प्रोड्यूस होगा 1 मोल ऑफ Fe2O3। 2 मोल का मीन्स कितना 2 इंटू 56 ग्राम, इधर कितना होगा 2, 3/2 इंटू 32 मीन्स कितना 48 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 48 ग्राम की रिएक्शन कितने से हो रही है 2 इंटू 56 ग्राम से। अब यहाँ पे 10% मास इंक्रीज हुआ, वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से। यानी यहाँ पे 10 ग्राम ऑक्सीजन क्या क्या होगा, रिएक्ट किया होगा। अब यहाँ से हमें बैलेंस इक्वेशन से बताया कि 48 ग्राम ऑक्सीजन की रिएक्शन इतने ग्राम ऑफ आयरन से हो रही है, तो 10 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम ऑफ आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। अगर वो आपको पता लग जाए तो 100 ग्राम में से कितना परसेंट रस्ट हुआ है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे यूनिटी मेथड लगा लें, सिंस 48 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद हाउ मच 2 इंटू 56 ग्राम आयरन, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा 2 इंटू 56 अपॉन 48, और कितना दे रखा आपको 10 ग्राम ऑक्सीजन, तो 10 ग्राम ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा 2 इंटू 56 अपॉन 48 इंटू 10। तो कैंसिल आउट करें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 70/3 ग्राम। तो यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 70/3 ग्राम ऑफ आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। तो परसेंटेज रस्टिंग हम देख लें कि यहाँ पे इतना ग्राम आयरन रस्ट हो रहा है आउट ऑफ 100 ग्राम आयरन, तो परसेंटेज रस्टिंग कितना होगा 70/3। इतना रस्ट हुआ कितने में से 100 में से इंटू 100, तो परसेंटेज ऑफ रस्टिंग आप यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेट 23.33। क्लियर, तो सिंपल कैलकुलेशन था, आपको बस ये कैलकुलेट करना था कि 10 ग्राम अगर यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है तो वो कितने के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन है आपको 1 मोल ऑफ आयरन रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.65 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अ मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड FeO एंड Fe2O3। देन कैलकुलेट मोल रेशियो ऑफ फेरस ऑक्साइड टू फेरिक ऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 मोल ऑफ आयरन गिवन है, उसका कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है 0.65 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। 1 मोल में से कुछ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्साइड में जा रहे हैं आयरन के, कुछ मोल्स आयरन के फेरिक ऑक्साइड में जा रहे हैं, बट आयरन कंप्लीट यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है, और जितना ऑक्सीजन गिवन है वो भी क्या हो रहा है कंप्लीटली ही रिएक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे दो इक्वेशन लिखेंगे, एक इक्वेशन में आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड फेरस ऑक्साइड बना रहा है, और दूसरी इक्वेशन में आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करें, एक आयरन है एक आयरन है, एक ऑक्सीजन तो 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, 2 आयरन है तो 2Fe
3 ऑक्सीजन है देन 3/2, राइट। अब आपको 1 मोल ऑफ आयरन गिवन था, 1 मोल में से कुछ आयरन यहाँ पे फेरस ऑक्साइड में आ रहा होगा, कुछ आयरन फेरिक ऑक्साइड में आ रहा होगा। तो अगर यहाँ पे हम कंसीडर करें कि x मोल रिएक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे रिमेनिंग किसमें जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में, यानी 1 माइनस x कहां पर रिएक्ट होगा, सेकंड इक्वेशन में, फेरिक ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे x मोल कितने से रिएक्ट होगा, x/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और कितना प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग x मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड। क्लियर। सेकंड यहाँ पर क्या गिवन है आपको, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। तो आयरन की रिएक्शन से क्या बना, Fe+O2 से क्या बना, Fe2O3। तो बैलेंस इक्वेशन में आपने लिखा था यहाँ पे 2 की रिएक्शन कितने से हो रही है, 3/2 से। अब यहाँ पे x मोल यहाँ रिएक्ट हो चुका है, तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, 2 मोल ऑफ आयरन रिएक्ट विद 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Fe2O3, राइट। तो अगर ये 2 मोल है तो कितना है, 3/2। अगर ये 1 मोल हुआ तो कितना होगा, 3/4 मोल। जितना ये है उसका रेशियो क्या है, 3:2 का रेशियो। 2 मोल के लिए इतना रिएक्ट हो रहा है, तो 1 मोल के लिए इसको हाफ कर दिया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 2 मोल की रिएक्शन 3/2 से हो रहा है, 1 मोल बन रहा है। 1 मोल की रिएक्शन यानी हमने इसको 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना प्रोड्यूस होगा, हाफ मोल। रेशियो सबका वही रहने वाला है, ठीक है। अब आपके पास x मोल यहाँ रिएक्ट हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस x मोल। अगर 1 मोल की रिएक्शन इतने से हो रही है, तो 1 माइनस x की रिएक्शन कितने से होगी, 3/4 इंटू 1 माइनस x मोल से। समझ पा रहे हैं क्या इतना। 2 मोल से 1 मोल बन रहा था, 1 मोल से 1/2 बना, 1 माइनस x से कितना बनेगा, 1 माइनस x/2 मोल। और फुल ये क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का सम कितना हुआ, 1 माइनस x प्लस x, यानी 1 मोल कंप्लीट कंज्यूम हो चुका है। अब उसकी रिएक्शन कितने से हो रही है, 0.65 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी जितना ऑक्सीजन यहाँ कंज्यूम हुआ है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0.65 मोल। तो हम क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम्ड इक्वल टू 0.65 मोल। इतना मोल्स कंज्यूम हुआ है ऑक्सीजन का। अब वो कहां से आएगा, यहां से x/2 मोल एंड 3/4 इंटू 1 माइनस x मोल। तो इन दोनों का सम x/2 प्लस 3/4 इंटू 1 माइनस x किसके बराबर होना चाहिए, 0.65। क्लियर है क्या, बस कैलकुलेट कीजिए, x/2 प्लस 3/4 माइनस 3x/4 इक्वल टू 0.65। कितना बचेगा, x/2 3x/4 कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस x/4, 3/4 माइनस x/4 इक्वल टू 0.65। तो ये इसको उधर भेज दें, 0.65 इधर आ जाएगा, 0.75 माइनस 0.65 इक्वल टू कितना हो गया, x/4। तो ये कितना मिला, 0.1। x का वैल्यू मिल जाएगा आपको कितना, 0.4 मोल। तो आपको x का वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिल गया, तो आपको फेरस ऑक्साइड के मोल्स मिल जाएंगे, फेरिक ऑक्साइड के मोल्स मिल जाएंगे। तो फेरस ऑक्साइड कितना होगा वो देख लें। फेरस ऑक्साइड कितना होगा, FeO कितना, x मोल मींस 0.4 मोल, एंड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड कितना होगा, 1 माइनस x/2 मींस 1 माइनस 0.4/2 मींस कितना है ये, 0.3 मोल। तो आपको पूछा था मोलर रेशियो ऑफ FeO2 Fe2O3 कितना मोल्स FeO बना है, 0.4 अपॉन 0.3 मींस कितना होगा, 4:3 के रेशियो में ये दोनों यहां पर प्रोड्यूस हो रहे होंगे। क्लियर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको when 14 gram mixture of carbon and sulfur is burnt in air, then a mixture of carbon dioxide and sulfur dioxide is produced. If number of moles of SO2 is half that of CO2, then calculate mass of carbon in the mixture. yes, देखिएगा आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए एंड सॉल्व कीजिए, राइट। यस, चलिए सॉल्व करते हैं। आपको मिक्सचर है कार्बन एंड सल्फर का, सो कार्बन प्लस सल्फर दोनों मिलाकर आपको 14 ग्राम गिवन है, राइट। आपको इस मिक्सचर में बताना है कि 14 ग्राम में कितना कार्बन है कितना सल्फर है। तो हम क्या करें, कंसीडर करते हैं कि x ग्राम यहाँ पर कार्बन है, तो 14 में से अगर x ग्राम कार्बन हुआ तो रिमेनिंग कितना होगा, 14 माइनस x ग्राम ऑफ सल्फर, राइट। अब दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एयर में बर्न होके क्या कर रहे हैं, CO2 एंड SO2 बना रहे हैं। तो कार्बन अगर रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो यहाँ पर जितना मोल्स ऑफ कार्बन है उतना मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा।
कितना ग्राम आपको कार्बन है, x ग्राम। अगर आपको मास पता है तो उसको मोलर मास से डिवाइड करके आप क्या कर सकते हैं, मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x/12 मोल्स किसका होगा, यहाँ पे कार्बन का होगा। जितना मोल्स कार्बन का है उतना ही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा। कितना मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, x/12 मोल। क्लियर, सिंपल। हमने रेशियो के बेसिस पे 1:1 का रेशियो है। अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा, इसका x/12 मोल है तो इसका भी x/12 मोल ही प्रोड्यूस होने वाला है, राइट। नेक्स्ट सल्फर के लिए बात करें। सल्फर अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं, 1 मोल ऑफ सल्फर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर कितना मास गिवन है आपको सल्फर का, 14 - x। तो अगर ये 14 - x है तो यहाँ पे सल्फर के मोल्स कितने होंगे, 14 - x अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32। क्लियर। अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल होगा। अगर ये 14 - x/32 है तो ये भी कितना होगा, 14 - x/32 मोल। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन गिवन है, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इज हाफ दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से आपको समझना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 क्या है, हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जितने मोल्स हैं उसके हाफ मोल क्या है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स हैं। अब मोल्स आपने निकाला है, उनको पुट कीजिए। मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, 14 - x अपॉन 32 इक्वल टू 1/2 मोल्स ऑफ कार्बन, सॉरी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, x/12, राइट। बस आपको कैलकुलेट करना है, कैंसिल आउट कीजिए, 8 से कैंसिल आउट कीजिए, कितना होगा 14 - x अपॉन 4 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 24। तो 8 से हमने कैंसिल आउट किया तो कितना हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4x इक्वल टू 42 - 3x, 7x इक्वल टू 42, देन x विल बी 6। मीन्स यहाँ पे कार्बन कितना होगा 6 ग्राम और सल्फर कितना होगा यहाँ पर रिमेनिंग 8 ग्राम। क्लियर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। गिवन आपको 4 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NaCl is heated strongly 0.66 gram of CO2 gas evolved, then calculate percentage composition of original mixture। आपको गिवन है 4 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NaCl, दोनों का मिक्सचर है 4 ग्राम। अगेन दो का मिक्सचर है, आपको यहाँ पे दोनों का कंपोजिशन बताना है कि 4 ग्राम में दोनों कितना कितना है। तो हम एक को x ग्राम मान लें तो दूसरा कितना हो जाएगा 4 - x ग्राम। अगर ये x ग्राम है, ये तो क्या मिल गया आपको मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मास ऑफ NaCl। अगर ये x ग्राम है तो यहाँ पे इसके मोल्स कितना होगा, मास बाय मोलर मास के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे मोल्स कितना हो जाएगा x/84 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, हम NaCl को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें NaCl के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। यहाँ पे हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जब आप इसको हीट करते हैं तो CO2 गैस बनता है। तो CO2 गैस यहाँ से तो नहीं बनेगा, डेफिनेटली यहाँ से ही बनेगा। और इसका हीटिंग पे क्या बनता है वो हम पहले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हीट कर दें, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनने वाला है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, बैलेंस कीजिएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कितना मोल है, अगर ये 2 मोल है तो ये कितना बनेगा 1 मोल। यानी जितना मोल ऑफ बाइकार्बोनेट होगा उसका हाफ मोल ऑफ CO2 यहाँ पर बनने वाला है। सो अगर ये 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट है तो ये 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO2 यहाँ पर बनेगा। अगर ये x/84 है तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट सॉरी कार्बन कितना बनेगा x/84 मोल। ये कितना बनेगा x/84 इंटू 2, जितना ये है उसका हाफ ये कितना बनेगा x/2 इंटू 84 और ये भी कितना बनेगा x/2 इंटू 84 मोल। इतना मोल इन सबका यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है,
अब आपको बोला है जब आप हीट कर रहे हैं तो 0.66 ग्राम ऑफ CO2 बन रहा है। तो आपको CO2 के मोल्स पता है कि CO2 के मोल्स कितने हैं। अब मास कितना होगा CO2 का वो हम यहां से निकाल सकते हैं, मोल्स इनटू मोलर मास से। तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड will be equal to moles of CO2 into molar mass of CO2। तो कितना मोल CO2 है यहाँ पे बना, x/2 इंटू 84 इंटू इसका मोलर मास कितना है 44। अब यहाँ पे कितना मास आपको CO2 का गिवन है 0.66 ग्राम, तो इसको 0.66 से इक्वेट कर देंगे, राइट। आगे सॉल्व करें, x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा आपको, x विल बी इक्वल टू, ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना होगा 22, कितना बचा 0.66 इंटू 84 अपॉन 22, राइट। सॉल्व करें, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना 0.03 टाइम्स, तो कितना बनेगा 2.62 ग्राम, 2.52 ग्राम। तो इतना ग्राम ऑफ CO2 यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे यहाँ पे इतना CO2 बन रहा था, तो उससे आपको पता लगा कि x का वैल्यू क्या होगा। और x आपने यहाँ पर क्या कंसीडर किया था, मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे कितना होगा 2.52। अगर 2.52 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट है तो रिमेनिंग मास किसका हो जाएगा यहाँ पर, NaCl का। तो मास ऑफ NaCl क्या होगा 4 - 2.52 मीन्स 1.48 ग्राम। परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन मिक्सचर क्या होगा, मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट अपॉन टोटल मास ऑफ मिक्सचर इनटू 100। 63% ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट होगा और NaCl कितना हो जाएगा, रिमेनिंग 37%। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। गिवन आपको 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड 2 ग्राम ऑफ H2SO4 कंप्लीट रिएक्शन, देन कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर बाय मास। अब अगेन आपको यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन ही कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या क्या गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों का मिक्सचर है कितना है 2 ग्राम है। अब इनको क्या किया जा रहा है, दोनों को सेपरेटली H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो 2 ग्राम ऑफ H2SO4 कंज्यूम हो रहा है। तो अब पहले हमें यहाँ पर इनके लिए H2SO4 के साथ क्या रिएक्शन होने वाली है वो बैलेंस इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो क्या रिएक्शन होगी, CaCO3 प्लस H2SO4 क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2CO3, राइट। और यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या बनाएगा, MgCO3 प्लस H2SO4 क्या बना लेगा, MgSO4 प्लस H2CO3, राइट। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई है इनके रिएक्शन के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि 1:1 का रेशियो है कि अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, ठीक। अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट x ग्राम है टोटल में से, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होगा 2 - x ग्राम। क्लियर। आपको मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन टर्म ऑफ x पता है, तो मोल्स आप बता सकते हैं, मास कितना है x ग्राम, तो मोल्स कितना होगा, मास बाय मोलर मास x/100 मोल। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के x/100 मोल है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल मास के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हो जाएंगे, मास बाय मोलर मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है 2 - x, 2 - x अपॉन मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना 2 - x अपॉन 84। तो इतना मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ पर प्रेजेंट होगा, राइट। अब बैलेंस इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहेगा। अगर x/100 मोल है तो ये भी कितना होगा, x/100 मोल ऑफ H2SO4। अगर ये 2 - x अपॉन 84 है तो ये भी कितना होगा 2 - x अपॉन 84 मोल। इतना क्लियर है कि आपको यहां से पता लग गया कि अगर टोटल 2 ग्राम मिक्सचर है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का,
तो कितने मोल्स यहाँ पे H2SO4 के कंज्यूम होंगे, यहाँ पर x/100 मोल कंज्यूम होंगे, यहाँ पर 2 - x/84 मोल कंज्यूम होंगे। तो टोटल मोल ऑफ H2SO4 कितना कंज्यूम हो रहा है इन दोनों के सम के बराबर। अच्छा, H2SO4 का जो मास यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो कितना है, 2 ग्राम। यानी अगर आप इस मोल के अकॉर्डिंग मास ऑफ H2SO4 निकालें तो वो कितना आना चाहिए, 2 ग्राम, राइट। या ये मोल्स किसके इक्वल होने चाहिए, जितने मोल्स आपको H2SO4 के रिक्वायर्ड हैं। तो टोटल मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड इक्वल टू, आपको गिवन था 2 ग्राम H2SO4 है, 2 ग्राम H2SO4 रिक्वायर्ड है, मास को आप मोल्स में कन्वर्ट करें, मास बाय मोलर मास, इससे आपको क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ H2SO4 कितना रिक्वायर्ड है। क्लियर। तो यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड होगा, x/100 इसके लिए रिक्वायर्ड है, 2 - x/84 इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो दोनों का सम कर देंगे तो आपको टोटल मोल ऑफ H2SO4 कितना रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ से पता चलेगा। तो कितना मोल्स रिक्वायर्ड होगा, x/100 प्लस 2 - x/84, इन दोनों का सम कितना होगा, 2/98। दोनों का एडिशन कीजिए, कितना होगा, 8400 84x प्लस कितना आ रहा है ये 200 माइनस 100x इक्वल टू 2/98। कैलकुलेट कीजिएगा इसको, कितना आ रहा है ये 200 माइनस 16x अपॉन 8400 इक्वल टू 2/98। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, कितने से कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 से 600 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करें, कितना होगा ये 1400 माइनस 112x इक्वल टू 1200। तो यहां से आपको x मिल जाएगा, x इक्वल टू 200 अपॉन 112। तो आपको यहां से मिला x मिल गया, मीन्स किसका मास मिला, CaCO3। कितना होगा ये यहाँ पर 200 अपॉन 112 ग्राम, और बाकी रिमेनिंग क्या होगा, MgCO3 कितना 2 - x मीन्स 200 अपॉन 112। तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन 112 ग्राम, राइट। तो इतना मास ऑफ CaCO3 आपको मिलेगा, इतना मास ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको मिल जाएगा। तो आपको मास पता लग गया, दोनों का मास कितना है, परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज ऑफ CaCO3 कितना होगा, मास ऑफ CaCO3 अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो मास ऑफ CaCO3 कितना है 200 अपॉन 112, टोटल मास कितना है 2 ग्राम इनटू 100। तो ये आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट परसेंटेज 89.28 89.29%, राइट। तो परसेंटेज MgCO3 मिला, परसेंटेज ऑफ CaCO3 आपको मिल गया। MgCO3 कितना होगा, कितना मास है ये 24 अपॉन 112। ये मास ऑफ आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला, टोटल मास कितना है 2 ग्राम इंटू 100। तो यहां से आपको मिल जाएगा कितना 11.71%, 10.71%। क्लियर। तो यहां से आप ये कैलकुलेट करके इनको दोनों को निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए सॉल्व कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको एट STP 600 ml of ozonide oxygen having weight 1 gram, then find out volume of ozone gas present in sample, molecular weight of sample, percentage composition of mixture by mass, and if mixture is heated all the ozone converts into oxygen, then find number of molecule of oxygen gas कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो बात करें ओजोनाइड ऑक्सीजन। ओजोनाइड ऑक्सीजन का क्या मीनिंग है कि अगर ऑक्सीजन गैस और ओजोन गैस दोनों ही प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ओजोनाइड ऑक्सीजन। ठीक है, इंफॉर्मेशन गिवन है कि यहाँ पे पूरे सैंपल का मास यानी ऑक्सीजन और ओजोन दोनों का मास मिला के कितना है 1 ग्राम। तो आप क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ ओजोन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन बोथ आर 1 ग्राम, राइट। और बोला है आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्लस वॉल्यूम ऑफ ओजोन दोनों मिला के कितना बोला है 600 ml। अगर दोनों का वॉल्यूम 600 ml है तो एक का वॉल्यूम अगर हम x मान लें तो दूसरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 600 माइनस x ml। यानी जो आपको सैंपल गिवन है उसमें x ml ऑक्सीजन प्रेजेंट है और बाकी क्या हो जाएगा यहाँ पर ओजोन हो जाएगा, राइट।
वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपने x ml माना है और वॉल्यूम ऑफ ओजोन कितना होगा 6 - s। अब आपने यहाँ पर x के टर्म में इनका वॉल्यूम कंसिडर किया है, तो अगर आपको वॉल्यूम पता है तो मोल्स का कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। तो मोल्स क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पर 22.4 लीटर, तो x अपॉन, बिकॉज ये ml में है तो वॉल्यूम हम क्या लेंगे 22400 ml। तो अगर आप यहाँ पर इनके मोल्स निकालना चाहते हैं तो मोल्स निकालने के लिए क्या करना होगा, मोल्स इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 22400 ml, तो इतना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का आपको मिलेगा, राइट। और अगर आप मोल्स ऑफ ओजोन निकालना चाहें तो क्या होगा 600 - x अपॉन वॉल्यूम 22400 मोल्स, इतना मोल्स ऑफ ओजोन आपको मिलेगा। अब अगर आपको मोल्स पता है तो मोल से आप मास का कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। मोल से मास का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना होता है, वहां पर उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आप मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, एंड मास ऑफ ओजोन क्या होगा, मोल्स ऑफ ओजोन इनटू मोलर मास ऑफ ओजोन। क्लियर, तो यहां तक की बात क्लियर होगी। हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया है, ओजोन और ऑक्सीजन दोनों का मास मिला के 1 ग्राम था, एक का वॉल्यूम को हमने x ml माना, दूसरे का वॉल्यूम कितना होगा 600 - x ml। तो अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो वहां से आप मोल्स निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, बिकॉज वॉल्यूम ml में था इसलिए हमने 22400 ml से यहाँ पर डिवाइड किया था, तो मोल्स मिले। मोल से आपने क्या किया, यहाँ पे मास निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों का सम कर दें तो मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ ओजोन दोनों मिला के कितना है 1 ग्राम। तो यहां से मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ ओजोन बोथ 1 ग्राम था, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 32x अपॉन 22400 ml प्लस इसको 48 को मल्टीप्लाई करें 48 इंटू 600 माइनस 48x अपॉन कितना है 22400। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 1 ग्राम के बराबर। 22400 कॉमन लेके इधर भेज दें, कितना होगा 32x प्लस मल्टीप्लाई करें 28800 माइनस 48x इक्वल टू 22400। इधर यहाँ पे x को इधर रखिए, बाकी को इधर भेज दें, कितना होगा माइनस 16x इक्वल टू 22400 माइनस 28800। तो कितना होगा यहाँ पर 16x इक्वल टू कितना आ रहा है ये 6400। तो यहाँ से x आपको मिल जाएगा कितना 400 ml, यानी x क्या था यहाँ पर ऑक्सीजन। सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पर 400 ml, एंड वॉल्यूम ऑफ ओजोन आपको मिल जाएगा 200 ml। इतना क्लियर है। तो यहां से हमने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और वॉल्यूम ऑफ ओजोन का कैलकुलेशन कर दिया। सेकंड पार्ट आपको पूछा गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सैंपल। अब सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे निकालेंगे, अब बिकॉज यहाँ पे दो गैस का मिक्सचर है तो आप यहाँ पे मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकालते हैं, वही एवरेज मोलर मास। तो एवरेज मोलर मास क्या होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा टोटल मास अपॉन टोटल मोल। सो टोटल मास कितना गिवन है आपको 1 ग्राम। अब टोटल मोल्स कितना है वो आपने निकाला था, यहाँ पे क्या निकाला था वॉल्यूम अपॉन 22400। इसी वैल्यू को तो हमने यहाँ पे क्या बोला था मोल्स बोला था। जितना वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन का गिवन है उसको आप 22400 ml से डिवाइड कर दें तो क्या होगा आपको मोल्स मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम तो टोटल मोल्स की बात करें तो वो कितना होगा, पहले हम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करें। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 22400। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको कितना मिला 400 ml अपॉन 22400, एंड मोल्स ऑफ ओजोन कितना होगा 200 ml अपॉन 22400, राइट। यहां से आपको मोल्स मिला तो वैल्यू पुट कीजिए, कितना होगा टोटल मास 1 ग्राम था, टोटल मोल्स कितना है 400 अपॉन 22400 प्लस 200 अपॉन 22400, राइट। तो कैलकुलेट कीजिएगा कितना होगा 22400 अपॉन 600 37.33 ग्राम आपको यहाँ पे एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा। क्लियर है। तो होपफुली आपको दोनों पार्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आपको बोला है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर
बाय मास परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा। अगर आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज बताना है तो ऑक्सीजन का मास पता होना चाहिए, ओजोन का परसेंटेज बताना है तो ओजोन का मास पता होना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल दोनों गैस के मास पता होने चाहिए तो ही आप परसेंटेज कंपोजिशन बता पाएंगे। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है 400 अपॉन 22400 इनटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 32 ग्राम। तो यहां से मिल जाएगा ये आपको कितना 32 अपॉन 56 ग्राम। तो इतना मास ऑफ ऑक्सीजन मिला। सेम मास ऑफ ओजोन कितना होगा, मोल्स ऑफ ओजोन इनटू मोलर मास ऑफ ओजोन। मोल्स ऑफ ओजोन कितना है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 200 अपॉन 22400 इनटू मोलर मास ऑफ ओजोन 48। तो कितना होगा ये 48 अपॉन 112 ग्राम। तो दोनों का मास मिला। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन क्या, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100। तो कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगा ये 57.15%। ठीक है। सिमिलरली आप परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ओजोन निकाल सकते हैं, कितना होगा 48 अपॉन 112 मास ऑफ ओजोन अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू 100। तो ये हो जाएगा रिमेनिंग कितना हो रहा है ये 42.85%। क्लियर है। फोर्थ पार्ट आपको गिवन है, बिल्कुल इजी है कि if a mixture is heated all the ozone converts into oxygen। तो अगर पूरा ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि अगर हम यहाँ पे ओजोन की बात करें और ऑक्सीजन मिक्सचर की, इनिशियली जो ओजोन और ऑक्सीजन मिक्सचर आपको गिवन था उन दोनों का मास का सम कितना था 1 ग्राम। अब अगर आप ओजोन को पूरा का पूरा ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दीजिए या ऑक्सीजन को पूरा का पूरा ओजोन में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों का मास तो 1 ग्राम ही रहने वाला है, बिकॉज मास तो कंजर्व रहेगा। आप मिक्सचर के मास की बात करें वो भी 1 ग्राम रहेगा। अगर पूरा का पूरा ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो भी मास 1 ग्राम रहने वाला है। अगर पूरा का पूरा ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो भी मास कितना रहने वाला है 1 ग्राम ही रहने वाला है। तो अगर ओजोन पूरा का पूरा ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया तो मास ऑफ ओजोन कितना रहेगा 0 ग्राम और यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा 1 ग्राम। तो आपको मास ऑफ ऑक्सीजन मिला। आपको क्या पूछा था मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन पता है तो मोल्स कितना होगा, मोल्स कैसे निकालेंगे, मास बाय मोलर मास से। मोल्स मिल गए तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है Na, तो 1/32 मोल में कितना होगा 1/32 Na मॉलिक्यूल। क्लियर। तो आज तक का इतना ही काफी है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।